परमेश्वर की आराधना। नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका गुदारा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। और हल्ला बोल में आज ऐसे सिस्टम के खिलाफ, ऐसी सरकार के खिलाफ जो आती है चली जाती है लेकिन कानून व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होता, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है आम जनता को। जी हाँ, हल्ला बोल में आज हम बात कर रहे हैं रोडवेज कर्मचारियों की, जहां बल्लभगढ़ में रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम कर दिया और चक्का जाम से जनता परेशान हो गई। देर रात रोडवेज के बस ड्राइवर से मारपीट का मामला यहां सामने आया था। 15 युवकों ने बस ड्राइवर को पीटा, फिर चलती बस से फेंक दिया था। चलती बस बिजली के खंभे से टकरा गई। आखिर कितनी सुरक्षित है हरियाणा रोडवेज की बसें? रोडवेज बसों में नहीं होने चाहिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम? ऐसे मामलों के लिए प्रशासन और सरकार क्या जिम्मेदार नहीं है? सरकार और प्रशासन को नींद से जगाने के लिए आज आप हल्ला बोल सकते हैं। लगातार जो नंबर हैं वो टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप कॉल करें और इस मुद्दे को लेकर हल्ला बोले। तो 15 युवकों ने बस ड्राइवर को पीटा और फिर चलती बस से फेंका। प्रदेश में गुंडा राज, जंगल राज का ये मामला, जो कि लोग कह रहे हैं कि ये सीधा सीधा जंगल राज है, जहां पर नियम कायदे कानून का कोई मतलब नहीं है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो ऐसी सरकार और सिस्टम के खिलाफ आपको बोलना है हल्ला। प्रदेश के किसी भी हिस्से में आप और चाहते हैं कि ऐसा सिस्टम खत्म हो और सरकारें इस तरफ ध्यान दे कि कानून व्यवस्था बनी रहे और बदमाश अपने पांव पसार ना पाए, तो कीजिए हल्ला बोल। आपके टीवी स्क्रीन पर तमाम नंबर जो दिए गए हैं उन पर हमें कॉल करके। तो पहले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला। जी नमस्कार मैम। जी सर। मैम, मैं पहले आपके चैनल का शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपने ये मुद्दा उठाया। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि हरियाणा की रोडवेज की बसों में प्रदेश की तकरीबन आधी जनसंख्या रोज ट्रेवल करती है जी। उसके बावजूद तो कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं होते हैं जी। लेकिन इस मामले में आप देखें तो ड्राइवर की भी गलती नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो बस में टिकट नहीं लेते, जब उनसे टिकट मांगी जाती है तो वो मारपीट करते हैं जी। जिसकी मजबूरी के चलते उनको जाम लगाना पड़ता है। जी कपिल, कहीं ना कहीं जो खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, आप देखिए ज्यादातर रोडवेज बसों में आम जनता जो सफर करती है, वो लोग करते हैं जिनके पास अपनी गाड़ियां नहीं होती हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं आम जनता को पिसना पड़ता है। इसलिए प्रशासन को ऐसे कदम उठाने चाहिए, ऐसे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए जिससे कि बदलाव आए। बिल्कुल कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर प्रशासन और सरकार को जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है। तमाम जो कड़े कदम हैं वो उठाने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनता इससे प्रभावित होती है। इस जो समस्या है उनको झेलनी पड़ती है, क्योंकि सरेआम यहाँ पर मारपीट की गई तो यहाँ पर गुंडागर्दी भी देखने को मिली। लेकिन जो बात ये है, सवाल ये खड़ा होता है कि कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं हो रही है इस पूरे मामले को लेकर। और रोडवेज कर्मचारियों के साथ सरेआम यहाँ पर बदसलूकी की गई, लेकिन जो जाम उन्होंने किया अपनी मांगों को लेकर, उससे आम जनता कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। तो रोडवेज कर्मचारियों का सरकार पर आरोप है कि हर बार सरकार आश्वासन देती है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। तो आखिरकार कब ऐसी व्यवस्था में सुधार आएगा, कब लोग बेखौफ होकर अपने काम को अंजाम दे पाएंगे, ये एक अहम सवाल है। क्योंकि जिस तरह से रोडवेज के कर्मचारियों से मारपीट की गई है, फिर उनको बस से धक्का दिया गया और बस जो है वो खंभे से जाकर टकराई, हादसा एक बड़ा हादसा हो सकता था, किसी की जान भी जा सकती थी। और ऐसे में सवाल सरकार और प्रशासनिक जो तंत्र है उस पर भी, प्रशासनिक तंत्र पर भी उठ रहे हैं कि आखिरकार अगर पेट्रोलिंग होती तो इस तरह के हादसों को अंजाम देने की हिम्मत नहीं कोई जुटा पाता। तो ये कैसा व्यवस्था है, कैसी ये शासन प्रणाली है जहां पर लोग अपने कामों को ठीक तरीके से अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी सरकार और सिस्टम को जगाने के लिए कीजिए हल्ला बोल। आज जो नंबर हम लगातार आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं, एक ऐसा मंच है जो आपसे जुड़े मुद्दे उठाता है और आपकी आवाज को बुलंद करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये जंगल राज आज से नहीं, काफी पहले से कायम है। रोडवेज कर्मचारियों का आरोप है कि जब वो अपने जो गतिविधियां उसको अंजाम देने की कोशिश करते हैं,
अगर वो कहते हैं कि गंतव्य स्थल तक आप टिकट लीजिए तो कुछ आपराधिक किस्म के लोग उनके साथ मारपीट करते हैं और कई बार गुहार लगाने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं होती और मजबूरन उन्होंने चक्का जाम किया। तो ऐसी व्यवस्था में आखिर बदलाव कैसे आएगा अगर सरकारें और प्रशासन ऐसे सोए हुए रहेंगे? तो उसी प्रशासन और सरकार को जगाने के लिए कोशिश है हल्ला बोल के इस मंच से जो हम आपके जरिए कर रहे हैं। बिल्कुल, आश्वासनों की यहाँ पर अंबार लगाया जाता है, सरकार द्वारा आश्वासन दिए जाते हैं। पहले भी कई बारी जाम जो लगे हैं उसके बाद भी आश्वासन दिए जाते हैं। हालांकि अब भी जो आश्वासन के बाद ये जाम खोल दिया गया है, लेकिन कार्रवाई आखिरकार कब होती है ये देखने वाली बात होगी। तो सिरसा से हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है। मैम मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह हरियाणा रोडवेज की बसों में गुंडागर्दी बढ़ रही है जी, और ये जो बदमाश हैं इनके हौसले बुलंद हैं, जी। मैं चाहता हूं, प्रदेश सरकार से गुहार करना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाए और हरियाणा बस को सुरक्षित बनाया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम भरोसे जी आपका अपनी राय रखने के लिए, अपना हल्ला बोलने के लिए, क्योंकि जो आज का मुद्दा हमारा यही है कि आखिरकार आम जनता जो है कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होती है। जो रोडवेज की अगर हम बात करें, वहाँ सुरक्षित जो सुरक्षा के इंतजामों की बात करें तो वो सुरक्षा के इंतजाम कहीं नहीं देखे जाते। सरकार और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है, कार्रवाई नहीं करता है। और अगर हम बात करें, बैरिकेड्स लगाने की बात कही जाती है, पेट्रोलिंग की बात कही जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि रोडवेज कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि 15 युवकों ने बस ड्राइवर के साथ मारपीट कर उसे बस के बाहर फेंक दिया और हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार जरूर कर लिया है। लेकिन अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, क्योंकि महिलाओं के साथ भी कई मामले सामने आते रहते हैं छेड़छाड़ के, लेकिन फिर भी प्रशासन कड़े कदम नहीं उठाता है, तो कहीं ना कहीं आम जनता इससे प्रभावित होती है। आप भी हल्ला बोल सकते हैं इस मुद्दे को लेकर। जो नंबर है वो लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। हमारे साथ राजकुमार जुड़ चुके हैं अंबाला से। अगले दर्शक राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। हाँ जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम हरियाणा के रोडवेज में बसों में ट्रेवल करते हैं तो तकरीबन 100 किलोमीटर तक हम चले जाते हैं तो एक चेकर नहीं मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की अव्यवस्था ही मानेंगे ना, क्योंकि जब आप देखिए अगर जो चेकर नहीं मिल रहा है तो वहां पर और क्या सुरक्षा होगी। बिल्कुल, चले बहुत शुक्रिया राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती। कॉल करें आप 011-6645001617 पर कॉल करके। तमाम नंबर आपके लिए खोल दिए गए हैं। हल्ला बोलिए प्रदेश के किसी भी हिस्से में आप और इस जंगल राज से चाहते हैं मुक्ति। ऐसे अपराधी जो कि आपको अपना काम करने से रोकते हैं और उसमें अड़ंगा लगाते हैं, ऐसे ही अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए और सोए हुए सिस्टम और सरकार को जगाने के लिए कीजिए हल्ला बोल। तो बिल्कुल सरकार और प्रशासन को नींद से जगाने की जरूरत है। आप भी हल्ला बोल सकते हैं इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि ये पूरा जो वाकया है ये कोई आज की बात नहीं है। ये कई ऐसे मामले यहाँ पर सामने आते रहते हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं बल्लभगढ़ का, देर रात का ये मामला है, जहाँ पर चलती बस से ड्राइवर और कंडक्टर को यहाँ पर पहले तो पीटा गया और उसके बाद बस से बाहर फेंक दिया गया। 15 युवकों जो कह सकते हैं बदमाशों ने ये पूरी वारदात को अंजाम दिया। लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि लड़कियों के साथ भी छेड़छाड़ के कई मामले सामने आते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कार्रवाई की बात करें वो होती नहीं दिख रही है। यहाँ जिम्मेदार सरकार है, प्रशासन है। आप भी हल्ला बोलिए, अपनी समस्या हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई वाकया, अगर ऐसा कोई पेश आया हो, आप भी साझा कर सकते हैं। हल्ला बोल एक ऐसा मंच है जहां पर आपकी समस्याओं को सुना जाता है और हरियाणा न्यूज हल्ला बोल के माध्यम से आपको ये हक देता है आवाज अपनी बुलंद करने का। जी हाँ, तो नंबर हम लगातार आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। हल्ला बोलिए इस अव्यवस्थित व्यवस्था के खिलाफ, जहां पर जंगल राज होता है, जहां पर गुंडागर्दी की जाती है, कर्मचारियों को उनका काम नहीं करने दिया जाता और मजबूरन वो चक्का जाम और हड़ताल जैसी चीजें करते हैं, जिसका खामियाजा हम और आप भुगतते हैं। तो ऐसी सरकार और प्रशासन के खिलाफ बोलिए हल्ला, जो कि सोई हुई है, जिसके हाथ में बहुत सारी चीजें इस व्यवस्था को सुधारने के लिए। पार्वती हमारे साथ अगली दर्शक करनाल से जुड़ चुकी है। पार्वती जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ तो सुबह बस नहीं आती है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया पार्वती जी। बिल्कुल यहाँ पर तमाम जो समस्या हैं वो देखने को मिलती है, क्योंकि अगर हम रोडवेज की बात करें, रोडवेज की बसें तो आम जनता के लिए है, लेकिन यहाँ पर समस्याएं हैं जो लोगों के लिए वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि रोडवेज कर्मचारियों के लिए अगर कोई परेशानी आती है तो यहाँ पर चक्कर जाम कर दिया जाता है और जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो समस्याएं हैं वो ज्यों की त्यों भरी हुई है। सरकार तमाम दावे जरूर करती है, लेकिन आखिर कार्रवाई कब होगी ये बड़ा सवाल है। आप भी कॉल कर सकते हैं, हल्ला बोल के माध्यम से हम आपकी आवाज है जो वो सोई हुई प्रशासन है उनको दिखाएंगे, ताकि जो नींद से जा सके प्रशासन और इस पूरे मामले को लेकर और पुख्ता जो इंतजाम है वो किए जा सके। क्योंकि सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा तमाम दावे किए जाते हैं सुरक्षा को लेकर। अगर महिला सुरक्षा की बात की जाए तो अहम ये मुद्दा होता है चुनाव में, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद उस और कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अगर हम बात करें तो बैरिकेड्स भी लगाए जाते हैं और पेट्रोलिंग भी की जाती है पुलिस द्वारा, लेकिन उसके बावजूद तमाम जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। आखिरकार जनता कितनी सुरक्षित है? सरिता हमारे साथ सिरसा से अगली दर्शक। सरिता, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। जी मैडम, मैं यही कहना चाहूँगी, हम लोग ऑफिस जाते हैं, अलग से लेडी सीट होती है, लेकिन उसके बावजूद भी लेडी सीट पे कई बॉयज़ बैठे रहते हैं और देखते हैं कि महिलाएं भीड़ में खड़ी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लेडी सीट से हटते नहीं हैं और महिलाओं के और खड़े रहो तो दूसरे छेड़छाड़ की वारदातें भी होती रहती हैं। कोई कहीं इधर से धक्का मारे, कोई उधर से धक्का मार रहा है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसा नहीं होता जिससे हम जाके शिकायत कर सके, जिनको बोल सके। डायरेक्टर और कंडक्टर वो जो होते हैं वो भी कुछ नहीं कहते हैं। तो जिम्मेवार मानती है आखिरकार आप? लगता है संपर्क उनका हमारा से टूट गया है, लेकिन हाँ एक अहम मुद्दा उन्होंने जो उठाया, अपनी समस्या उन्होंने साझा की कि महिलाओं के साथ अक्सर छेड़छाड़ के जो मामले सामने आते रहते हैं, यहाँ पर सुनवाई कोई नहीं होती है। अगर शिकायत के बावजूद भी जो बस के कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, वो भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और अगर पुलिस के पास जाओ तो वो मामला रफा दफा करने की बात कही जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर सवाल है। ये पूरा बल्लभगढ़ का जो मामला हम बता रहे हैं, रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम जरूर कर दिया, क्योंकि उनके साथ जो वाकया पेश आया, देर रात रोडवेज के बस ड्राइवर और कंडक्टर के साथ मारपीट की गई। 15 युवकों ने इस पूरी जो वारदात है उसको अंजाम दिया। हालांकि कार्रवाई करते हुए 15 युवकों के खिलाफ मामला जरूर दर्ज कर लिया है, एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन आखिरकार ऐसी जो वारदातें हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस पर जो रोकथाम है वो कब होगा, इस पे कड़े कदम कब उठाए जाएंगे, वो बड़ा सवाल है। तो हल्ला बोल के माध्यम से हम लगातार आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं। ये एक ऐसा मंच है जहां पर आप अपनी समस्या साझा कर सकते हैं। लगातार जो नंबर हैं वो टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप भी कॉल करें और अपनी समस्या साझा कर सकते हैं और हल्ला बोल सकते हैं। जी हाँ, तो ये नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके साथ ही हमारे लिए भी, क्योंकि यही वो नंबर है जिन पर आप हमें कॉल करके अपनी आवाज को सरकार और सिस्टम तक पहुंचा सकते हैं। वो सिस्टम जो सब कुछ होते हुए भी आंखें मूंदे बैठा रहता है, वो सिस्टम जिसको जगाने की बार बार कोशिश की जाती है लेकिन वो निष्क्रिय बना रहता है। लेकिन ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक इस तरह की जो घटनाएं हैं उन पर काबू नहीं कर लिया जाता है। चलती बस में मारपीट की जाती है बस ड्राइवर और कंडक्टर के साथ। इस घटनाक्रम के पीछे का कारण जो बताया गया वो यही था कि जो ड्राइवर था उसने इस वजह से इन 15 लोगों को बस में चढ़ाने से मना कर दिया, क्योंकि पहले से ही बहुत ज्यादा बस में भीड़ थी और जगह नहीं थी। तब ये लोग गुंडागर्दी पर उतरे और उन्होंने जमकर पीटा बस ड्राइवर और कंडक्टर को और चलती बस खंबे से जा टकराई। तो इस तरह के जो तमाम मसले हैं जिस पर सरकार को चेतने की जरूरत है, प्रशासन को भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि अगर बार बार ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और बार बार लोग हड़ताल का रुख करेंगे तो प्रदेश की जो व्यवस्था है आखिरकार वो सुचारू कैसे हो पाएगी। दीजिए इस पूरे मुद्दे पर अपने आक्रोश को आवाज और कीजिए हल्ला बोल के इस मंच से। बिल्कुल, कॉल करने का यहाँ सिलसिला जरूर जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल।
हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MTK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MTK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MTK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mtkinternationalschool.com। MTK International School, nurturing your future today। सतयुग दर्शन ट्रस्ट का एक ही संदेश। आज की परिस्थितियों से उबर मानवता अनुरूप ढलने हेतु अनेक धर्मों में बटे रहने की बजाय एक छत्र मानव धर्म अपनाना क्यों कर उचित है। सतयुग दर्शन ट्रस्ट का एक ही संदेश, आओ मानवीय व्यक्तित्व अपनाएं। दिनांक 28 फरवरी 2015 सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 तक। स्थान वसुंधरा भूपानी लालपुर रोड फरीदाबाद हरियाणा। या फिर संपर्क करें ईमेल आईडी पर info@satyugdarshantrust.org या फिर लॉग इन करें www.satyugdarshantrust.org पर या फिर संपर्क करें 9999722911 या फिर 9350257570 पर। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद हल्ला बोल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हल्ला बोल में आज हमने मुद्दा उठाया, हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई और इस मारपीट के विरोध में उन्होंने हड़ताल का रुख किया। हालांकि हड़ताल अब खत्म हो चुकी है आश्वासन के बाद, लेकिन सवाल यह कि आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आती है कि उस प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ नहीं है कि वो किसी भी अपराधी को अपराध करने से पहले रोक नहीं पाती है। 15 युवकों ने बस ड्राइवर को पीटा, फिर उसे चलती बस से फेंका और ये चलती बस खंभे से जा टकराई। तो आखिरकार सरकार, जिस नई सरकार ने इस प्रदेश की जिम्मेदारी संभाली, उसने कहा कि पुरानी जो चीजें हैं, पुराने ढर्रे हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी, लेकिन पहले भी जंगल राज था और आज भी उसका कहीं ना कहीं नजारा देखने को मिल जाता है। तो हमारे साथ अगले दर्शक हैं, वो हिसार से गौरव फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला। हाँ जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप देखिए सरकार हर प्रशासन हर उस पे मोर्चे पे विफल नजर आ रही है जी, क्योंकि जब ये रोडवेज कर्मचारी जाम लगाते हैं या और भी इनके अन्य मांगे होती हैं, उनको लेकर जाम लगाते हैं, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ता है। हम जैसे कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो बसों में सफर करते हैं, उसके बावजूद भी खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। इसके लिए प्रशासन और सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। संजय हमारे साथ इस बीच अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। मैम जी, ऐसे ही करते हैं ये ड्राइवर और ये कंडक्टर जो है, ये यूनियन के चक्कर में आके बदतमीजी से बात करते हैं। ये सवारी के साथ सही से पेश नहीं आते, जिससे ये अपनी जो चौधर दिखाते हैं ना, तो ये सरकारी है और जो यूनियन बनी हुई है इसके जोश में आके ये बदतमीजी से बात करते हैं। इनको ठीक हुआ पीटा, बहुत अच्छी बात है, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये बदतमीजी से पेश आते हैं, किसी की सवारी के साथ सही
बर्ताव नहीं करते। चले, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय। तो कहीं ना कहीं कुछ सवाल उनके कर्मचारियों के रवैये पर भी उठ रहे हैं। रवैया दोनों को सुधारने की जरूरत है, लेकिन सवाल यह है कि जहां पर 10 से 15 लोग मिलकर चलती बस से एक ड्राइवर और कंडक्टर को फेंक देते हैं, चलती बस खंबे से जा टकराती है और उसके बाद हड़ताल होता है, ये तमाम चीजें, ये तमाम परिस्थितियां आखिरकार आती क्यों है? क्यों किसी को इतना निरंकुश बनने का मौका दे दिया जाता है, चाहे वो कर्मचारी हो या फिर बेखौफ आपराधिक किस्म के लोग? सवाल दोनों पक्षों पर है और इसका जवाब जो है वो सरकार और प्रशासन की। तो हमारे साथ अगले कॉलर संदीप हिसार से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सर, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोडवेज बसों के अंदर ये कोई पहला वाकया नहीं है इस तरह के। जी। पहले भी हमने कई तरह के वाकये देखे हैं, चाहे फिर रोहतक बस कांड की बात करें या फिर दिल्ली के अंदर ही रोडवेज बस के अंदर कश्मीरी गेट में जो छेड़छाड़ हुई थी मेले, तो इसके ऊपर कई मंथन करने की जरूरत है। और जरूरत ये है कि कमी कहाँ है, कर्मचारियों में कमी है या फिर लोगों में कमी है या फिर जागरूकता की कमी है, तो इसको जांचना होगा, सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं जज्जर से। संजीव, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। नमस्कार मैम। जी मैम, ये जो इस ड्राइवर के साथ मारपीट हुई है, स्टूडेंट जो कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट है, ऐसी हरकतें करते हैं, किराया नहीं देते, उसके बाद क्या करे कर्मचारी? कर्मचारी की मजबूरी हो जाती है, इससे सरकार घाटे में भी जाती है। एक तरफ से कर्मचारी की गलती हो सकती है और स्टूडेंट की हो सकती है। इस पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, टाइम पे चेकिंग होनी चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हल्ला बोलने के लिए। आप भी हल्ला बोल सकते हैं, जो नंबर है वो टीवी स्क्रीन पे लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। एक मुद्दा हमने आज उठाया है, रोडवेज कर्मचारियों के साथ यहाँ मारपीट का जो मामला हुआ है बल्लभगढ़ की हम अगर बात करें, लेकिन लगातार जो रोडवेज कर्मचारी हैं उन पर भी सवाल उठते हैं, लेकिन फिर भी सरकार और प्रशासन इस और कोई कार्रवाई नहीं करता है। सुरक्षा इंतजामों की अगर हम बात करें वो नहीं किए जाते हैं, तो यहाँ पर सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं। सुरेंद्र हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर क्या कहेंगे? सर जी, जो ये मार पिटाई करते हैं ड्राइवर कंडक्टर, पहले कुछ नहीं कहते, ये जो सवारी बैठते हैं, जो यहाँ स्कूल वाले या छात्र है, ये खुद परेशान करते हैं। जी, ये करते हैं खुद परेशान। जी सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। उपद्रवियों की अगर हम बात करें, लगातार ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं। 15 युवकों ने हालांकि बस ड्राइवर और कंडक्टर के साथ मारपीट की। ये भी यहाँ पर सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है कि सुरक्षा व्यवस्था आखिरकार पुलिस की तरफ से क्यों नहीं थी, पेट्रोलिंग क्यों नहीं की गई, बैरिकेड्स क्यों नहीं लगाए गए। ये वाकया सरेआम यहाँ पर रोड पर, सड़क पर चलती बस में किया गया, लेकिन फिर भी प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि इस पर कार्रवाई, जो मांग की गई कार्रवाई की, वो रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम करके इस पर अपनी मांगे मनवाई, लेकिन उसके बाद चक्का जाम से आम जनता को परेशानी हुई कहीं ना कहीं। अगर हम बात करें रोडवेज की बसें में लगातार जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, उस पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। और हैप्पी हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। हैप्पी जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रखें सर। हाँ जी मैडम, हाँ जी जी। देखिए, ये तो चलती बस में तो हिंसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि बस में सवारी होती है, बच्चे होते हैं, लेडीज होती हैं, तो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। जी। हो सकता है गलती भी हो ड्राइवर की, लेकिन तरीके से पेश आना चाहिए, इसका कोई समाधान नहीं है मैडम। जी बिल्कुल हैप्पी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जो राय रखने के लिए, हल्ला बोलने के लिए। हल्ला बोल एक ऐसा मंच है जहाँ पर आप भी अपनी जो समस्या है, आपके साथ अगर कोई वाकया पेश आया है, आप भी साझा कर सकते हैं। इस तरह का अगर हम बात करें, रोडवेज की बसों पर लगातार जो मामले सामने आते रहते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात करें तो वहां पर भी कई बार महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले देखे जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। समय की बहुत कमी है फिलहाल। आप भी कॉल कर सकते हैं और जल्द से जल्द आप भी हल्ला बोल सकते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। तो फरीदाबाद जैसे शहर से जुड़े होने के बावजूद बल्लभगढ़ में कानून व्यवस्था को ठेंगे पर लेकर कुछ लोग चलते हैं। दोष अगर देखा जाए तो कम बेश कुछ लोग कह रहे हैं कि कर्मचारियों का रवैया भी सहयोगात्मक नहीं होता, लेकिन सवाल यह है कि चलती बस में 15 लोग एक रोडवेज कर्मचारी के साथ मारपीट करते हैं, चलती बस खंबे से जा टकराती है। अगर व्यवस्था सुदृढ़ करनी है तो दोनों ही पक्षों को संभल कर चलना होगा, लेकिन ये जिम्मेदारी की जो जंगलराज तरीके का कायम हो रहा है, लोग खुलेआम मारपीट कर रहे हैं और यात्रियों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। चलती बस पेड़ से जा टकराई, आखिरकार इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जो सरकार और प्रशासन की जो व्यवस्था है उस पर लगाम लगाने की यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए।
तो दिलबाग हमारे साथ पलवल से अगले कॉलर फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला। दिलबाग जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है टीवी का वॉल्यूम सुनकर वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हम तमाम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि कृपया जब भी आप फोन करें तो अपना टीवी का वॉल्यूम कम करके हमसे संपर्क साधें, ताकि जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे तरीके से हो सके। तो आज का ये मुद्दा है कि जहां पर बल्लभगढ़ में जो रोडवेज कर्मचारियों के साथ मारपीट का यहां पर मामला देखा गया, लेकिन रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम भी कर दिया। लेकिन जो चक्का जाम किया उसकी वजह से आम जनता को कहीं ना कहीं जो परेशानी का सामना करना पड़ा। तमाम मुद्दे हम हल्ला बोल में आपसे जुड़े हुए उठाते हैं। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।